आज हम सीखते हैं कि हैकर रैंक पे हम कोडिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और जॉब को कैसे अप्लाई करते हैं। हम आज सब कुछ देखेंगे अबाउट हैकर रैंक www.hackerrank.com। तो सबसे पहले हैकर रैंक की वेबसाइट कुछ इस तरह से खुलेगी। तो आपको सबसे पहले इस पर साइन अप कर लेना है। यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हैं साइन अप करने के लिए, फॉर कंपनीज एंड फॉर डेवलपर्स। कंपनीज फॉर द कंपनीज मीन्स जो लोग हायरिंग करना चाहते हैं उन्हें फॉर कंपनीज उनको साइन अप करना होगा। और क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो हम फॉर डेवलपर्स के लिए यहाँ पर साइन अप करेंगे ताकि हम इस पर अपनी कोडिंग प्रैक्टिस कर सकें और जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है साइन अप करने के लिए। यहाँ पर एक ऑप्शन है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम करके, दूसरे में अपना मेल आईडी डालना है और तीसरे में अपने अकॉर्डिंग जैसा हमें ठीक लगे ऐसा पासवर्ड ले लेना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे एक वेरिफिकेशन लिंक हमारे उसी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भेज दी जाएगी, जिस पर क्लिक करते ही हम वेरीफाई हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका यहाँ पर भी दिया है कि आप फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन या गिटहब अकाउंट से भी हम डायरेक्ट इसमें साइन अप कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर ऑलरेडी गूगल का अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा और लॉगिन पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ यूआई इस तरह से दिखा देगा। सबसे पहले डैशबोर्ड और बहुत सारे तरह तरह की स्किल्स, देन इसके बाद स्किल अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस। तो आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आ जाने हैं। यहाँ पर आप अपने पसंदीदा टॉपिक को लेकर के उस पर कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल्स दिए हैं जिसमें आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन की किट भी दी हुई है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। आप उस पर जाए, वहाँ पर सारा मटेरियल दिया रहता है, आप उसको पढ़े, प्रैक्टिस करें और वापस आकर यहाँ पर उन टॉपिक्स पे जाकर डायरेक्ट कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा, चल देखते हैं कि पाइथन में कोडिंग कैसे करें। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं और राइट साइड पर यहाँ पर कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर जैसे दो तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, एक तो सॉल्व्ड, दूसरा है अनसॉल्व्ड। अनसॉल्व्ड में वो क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हमने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है और सॉल्व्ड में वो क्वेश्चन आते हैं जो हमने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको चूज़ करना होगा यहाँ पर स्किल्स में पाइथन बेसिक। जैसे पाइथन बेसिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना चाहिए पाइथन इंटरमीडिएट। जैसे ये दोनों लेवल क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिक से, देन उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एडवांस। यहाँ पर 3 लेवल्स दिए हुए हैं डिफ़िकल्टी के, एक तो इजी है, दूसरा मीडियम है, हार्ड है। अगर आप बिगनर है तो आप सबसे पहले आपको इजी से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, तो अच्छा हुआ कि आप टॉपिक वाइज सिलेक्ट कर लें और अपनी कोडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। तो मैं आपको एक डेमो देकर दिखाऊंगा कि कैसे हैकर रैंक पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चंस के लिए, तो यहाँ पर मेरे सॉल्व क्वेश्चंस आ जाएंगे। दूसरा मैं इजी लूँगा सबसे पहले ताकि बस आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पाइथन इफ़ इल्स का प्रोग्राम ले लिया है और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा यहाँ पर और नीचे साइड में एडिटर रहेगा। यहाँ से आप अपने आपको जो भी प्रोग्रामिंग आती है आप यहाँ से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सेटिंग दी है
यहाँ पर आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे वाइट में दिख रहा है, यहाँ पर 3 तरह की थीम्स दी हुई है। या तो आप इसको हाई कॉन्ट्रास्ट में कर सकते हैं, या तो डार्क कर सकते हैं, या तो लाइट ही रहने दे सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही कोड जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आता है उस तरह का एडिटर ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम रहेगी और राइट साइड में यहाँ पर आप कोड कर सकते हैं। तो हैकर रंग पर जब भी कोई कंपनी अपना टेस्ट अपलोड करती है तो कुछ इसी तरह का यूआई दिखाई देता है। तो हम चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए कि यहाँ पर क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है। फिर इनपुट और आउटपुट के बाद हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर इनपुट फॉर्मेट में उसके बारे में क्या दिया है, देगा, देन आउटपुट फॉर्मेट में क्या दिया है। अगर आपको फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर आप ऊपर यहाँ पर टास्क को देख सकते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब की गई है। ठीक, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इनपुट 0, मतलब पहला यहाँ पर इनपुट दिया गया है 3। तो ये 3 क्या है, जैसे कि यहाँ पर 3 एंटर किया गया है तो उसका आउटपुट आया वियर्ड। तो इनका मतलब क्या है वो हमें पता चलेगा इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट में। तो इनपुट फॉर्मेट जैसे 3 दिया है तो यहाँ पर इनपुट फॉर्मेट में देखेंगे और सिंगल लाइन कंटेनिंग पॉजिटिव इंटीजर n। इसका मतलब यहाँ दिया गया है कि यहाँ पर एक सिंगल लाइन का एक इनपुट दिया रहेगा जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। और यहाँ पर कंस्ट्रेंट में ये दिया गया है कि जो इंटीजर रहेगा उसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगी एंड लेस देन इक्वल देन 100 होगी। मतलब इसकी जो वैल्यू है 1 से 100 तक ही होगी, इट इज़ फिक्स्ड। और जो आंसर आया है वियर्ड, उसके लिए आउटपुट फॉर्मेट दिया गया है प्रिंट वियर्ड इफ़ द नंबर इज़ वियर्ड, अदरवाइज प्रिंट नॉट वियर्ड। तो नंबर वियर्ड है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, तो वो ऊपर टास्क में दिया होगा। जैसे हम टास्क में आते हैं, यहाँ पर नंबर वियर्ड है या नहीं है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे सबसे पहले ये दिया गया है, यदि इफ़ n इज़ ओड देन प्रिंट वियर्ड। ठीक है, तो इसी तरह से हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले दिया है ओड, इफ़ n इज़ ओड देन इट इज़ वियर्ड, इफ़ इट इज़ इवन। बाकी पहले किसके लिए n की वैल्यू अगर ओड है तो वियर्ड प्रिंट करना है। फिर नेक्स्ट 3 लाइन में हमें ये दिया गया इफ़ n इज़ इवन, मतलब कि नेक्स्ट जो 3 लाइन है वो इवन केस के लिए है। तो अगर नंबर इवन हुआ और साथ में अगर वो नंबर 2 और 5, 2 से लेकर 5 तक में आता है तो वह नंबर जो है नॉट वियर्ड। ओके, और अगर नंबर 6 से लेकर 20 तक के बीच में आता है 6 to 20, तो हमें ये प्रिंट करना है कि इज़ वियर्ड। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 20 देन इट इज़ नॉट वियर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। जैसे कि फर्स्ट लाइन में दिया है इफ़ n इज़ ओड मीन्स इफ़, फिर से आपको कोड करके बता देता हूँ मैं। इफ़, क्योंकि यहाँ पर इनपुट ऑलरेडी दिया गया है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डिफ़ॉल्ट एडिटर आता है। यस, पर n हमें मिल चुका है तो हम देखते हैं कि इफ़ n मॉड्यूलो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इफ़ n मॉड्यूलो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अगर n जो है ओड नंबर है तो क्या होगा, प्रिंट। तो ये इट इज़, देन हमें प्रिंट करना है वियर्ड। इफ n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर n इज़ इवन होगा तो। फिर हमें 3 केसेस आते हैं, अगर वो इवन है और वो 2 से लेकर 5 तक की रेंज में आता है तो वह इज़ नॉट वियर्ड। ओके, इफ़ n is greater than and equals to 2 and n is less than equal than
5। देन हमें क्या प्रिंट करना है, नॉट वियर्ड। इफ सेकेंड में बोलता है कि अगर नंबर जो है इवन है और वो रेंज 6 to 20 तक में आता है तो हमें प्रिंट करना है इट इज़ वियर्ड। n is greater than and equals to 6 and n is less than equal to 20 तो हमें प्रिंट करना है वियर्ड। अगर नंबर जो है 20 से बड़ा रहा हुआ तो हमें प्रिंट करना है नॉट वियर्ड। इफ n इज ग्रेटर देन 20 तो प्रिंट करना है नॉट वियर्ड। तो ये हमारा कोड हो चुका है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन देते हैं कोड को टेस्ट करने के लिए। एक होता है कि हम कोड अपने नोटपैड या किसी और फाइल में हम लिख कर रख ले और फिर यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर अपलोड कर ले, देन उसके बाद हम इसे रन कर सकते हैं। या तो फिर डायरेक्ट हम इसे रन कर सकते हैं। रन, यहाँ पर रन करने पर यहाँ पर जो सैम्पल टेस्ट केसेस दिए होते हैं वो रन होते हैं। मेन जो टेस्ट केसेस होते हैं वो होता है सबमिट कोड में। तो जब हमारे सैम्पल टेस्ट कोड चल जाएंगे तब हम सबमिट कोड में भी टेस्ट करेंगे हमारा कोड। जैसे यहाँ पर 2 सैम्पल टेस्ट केसेस दिए थे, दोनों के दोनों चल गए, तो वह हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे बाकी के टेस्ट केस भी दिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस चल गए हैं। अगर कोई टेस्ट केस नहीं चलता है तो वो रेड कलर में शो होता है और हम उसकी क्या प्रॉब्लम है उसे हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें क्या दिया था। अकॉर्डिंग टू हम अपने कोड में जाकर के चेंजेस करेंगे और फिर से रन करके देखेंगे। यहाँ पर अब जितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस चलते हैं उतने हमें मार्क्स। जैसे यहाँ पर दिया था, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो इस क्वेश्चन पर मैक्स मार्क्स, इस क्वेश्चन पर हमें 10 नंबर दिए रहे। तो जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं वैसे ये मार्क्स हमारे मेन स्कोर में ऐड हो जाता है। और यह पर जो विंडो दी है इसे मैं तो बताता हूँ कि यहाँ पर एक बैच दिया हुआ है पाइथन करके और इस यहाँ पर कुछ 5 स्टार दिए हुए हैं। जब आप बिगनर से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं होता है और यहाँ पर इस तरह से दिया होता है, कुछ यहाँ पर स्कोर दिया होता है और यहाँ पर वो स्कोर आता है लेफ्ट साइड में जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व वो की है और वो यहाँ पर ऐड होते रहते हैं। जब आप इस टोटल में से सारे स्कोर गेन कर लेते हैं तब आपको एक नेक्स्ट स्टार मिलता है और उस नेक्स्ट स्टार मिलने के साथ ही वहाँ पे इस बैच का कलर भी चेंज होते रहता है। जब आपके 5 स्टार हो जाते हैं तब ये येलो कलर में हो जाता है और फिर उसके बाद आपको और भी टास्क मिलते हैं जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स लेते हो तब आपके जो स्टार बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर जो नीचे दिया है ये तुम्हारे रैंक बताता है कि अभी तक पाइथन में कोडिंग प्रैक्टिस करने वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें आप कोडिंग कर रहे हो तो उसमें आपकी रैंक कहाँ पर आप एग्जिस्ट करते हो वो यहाँ पर बताता है। आप जितनी ज़्यादा ये प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको स्कोर मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपके स्टार होंगे, तो वैसे वैसे आपकी रैंक ऊपर की ओर आती रहेगी। ठीक है, जैसे हम अपना प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर लिंक आ जाती है, यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। तो ये तो था प्रॉब्लम। यहाँ पर और कुछ टैब भी दिए हुए हैं जैसे कि सबमिशन, लीडर बोर्ड, डिस्कशन, एडिटोरियल एंड ट्यूटोरियल। तो
यहाँ पर सबमिशन में ये होता है कि हमने कोई कोड कितनी बार सबमिट किया है, जैसे कि तो उसमें हर बार सबमिट करने पर कितने को हमारे टेस्ट केसेस चले, अकॉर्डिंग टू उसके मार्क्स वगैरह यहाँ पर दिए रहते हैं। जैसे कि मैंने 3 बार इस कोड को रन किया और तीनों बार जो है चले, बट इसमें हम कितनी बार इस कोड को सॉल्व कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ हम जिसमें सबसे ज़्यादा हमें मार्क्स मिले हैं वो एक्सेप्ट होगा हमारे स्कोर में प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। और तीसरा होता है लीडर बोर्ड। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा रैंक अभी तक जितने लोग हैं यहाँ पर पूरी लीडर बोर्ड में दिखाते हैं कि हमारा ये रैंक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हम किस पोजीशन पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने सारे टेस्ट केसेस पास किए हैं, इसलिए मेरा नाम यहाँ पर रैंक 1 में भी है। जितने लोगों ने पूरे टेस्ट केसेस चले जिनके, उनको यहाँ पर फर्स्ट रैंक में दिखाएंगे और यहाँ पर दिया रहता है कि कौन सी लैंग्वेज हमने यूज़ की और टोटल कितने स्कोर मिले हैं। तो यहाँ पर हम उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, किसी और ने भी सॉल्व किया है, किस लैंग्वेज में किया है उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं यहाँ से। फिर आता है डिस्कशन में। अगर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है तो हम डिस्कशन में जा सकते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा एडिटर दिया होता है जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को राइट करके सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और जिसको आता है वो हमें हिंट बताता है कि आप ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। अगर कुछ हमारे कोड में बग होता है या तो फिर सॉल्व नहीं होता है, उसके लिए हमें सजेशन मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर आकर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो और पोस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स शेयर किए हैं और जिसे आता है वो उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। इससे हमारी हेल्प भी हो जाती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है यहाँ से। और तीसरा होता है एडिटोरियल का यूज़ हमें तब करना चाहिए। एडिटोरियल में क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन में नहीं बनता है और हमें इस डिस्कशन में भी हमने अपना प्रॉब्लम शेयर करके देख लिया, लेकिन हमें हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला, तो हम ये देखते हैं एडिटोरियल में ऐसे लोगों के सॉल्यूशंस दिए होते हैं जो कम्प्लीटली 100% टेस्ट केसेस चल चुके होते हैं। और लेकिन जैसे हम एडिटोरियल को ओपन करते हैं हम वो उनका सॉल्यूशन देख पाते हैं, तो हमने उसका सॉल्यूशन देख लिया। लेकिन अगर हम उस सॉल्यूशन को अपने कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका स्कोर काउंट नहीं होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी किसी का पूरा कोड देख लिया है। इसलिए जब भी आप एडिटोरियल में तभी जाए जब आप पूरी तरह से हर तरह से ट्राई करके देख लिया और आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तब एडिटोरियल में जाएँ और उसका सॉल्यूशन देखें कि किसी ने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। लेकिन उससे तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे अगर वो क्वेश्चन आप फिर उसके बाद आपने सॉल्व भी कर लिया तो। और ट्यूटोरियल में वो होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया रहता है, आप जाकर यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ पर मटेरियल दिया रहता है कि ई फिल्स दिया है जैसे, तो ई फिल्स किस तरह से काम करता है वो सारा आपको दिया रहेगा और उससे रिलेटेड लिंक्स भी दी रहेगी। आप अच्छे से स्टडी करिए, फिर से वापस आइए प्रॉब्लम पे, सॉल्व कीजिए। इस तरह से होता है। तो ऊपर साइड में आप देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस है, सर्टिफिकेशंस है, कॉम्पिट है, जॉब है, लीडर बोर्ड है। तो सर्टिफिकेशन वाले में क्या होता है कि सर्टिफिकेशन वाले में आप तभी आइए जब आपने अच्छी तरह से किसी प्रोग्रामिंग या किस टॉपिक पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद और आपको 5 स्टार या उससे ज़्यादा मिल चुके हैं, उसके बाद आप सर्टिफिकेशन पे आइए। यहाँ पर काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस के लिए दिए हैं। Node.js हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, एंगुलर हो गया, सी हैज़, पाइथन, जावा, बहुत सारे हैं। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने पाइथन पर क्लिक किया, आपको एक सिंपल सा टेस्ट देना होता है और टेस्ट दे करके आपको वो सर्टिफिकेशन मिल जाता है। आपको टेस्ट क्लियर करता है तो वो टेस्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप बेटर होगा कि अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके लिए आप प्रैक्टिस में जाइए, उस टॉपिक को अच्छे से 5 स्टार तक उसको कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए। देन सर्टिफिकेशन में आइए और वो टेस्ट दीजिए और कुछ दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके अलावा इस पर हम कुछ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, प्राइजेस भी मिलती हैं, कैश मनी भी मिलती है और हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। और इससे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती है। जैसे यहाँ पर कुछ कॉन्टेस्ट दिए हुए हैं,
अभी जो एक्टिव कॉन्टेस्ट है वो प्रोजेक्ट लीडर प्लस के नाम से है। आपको इसमें साइन अप करना होगा और आप फिर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नीचे जो दिए हैं ये सारे कॉन्टेस्ट जो है एक्सपायर हो चुके हैं। तो आप जाइए, यहाँ पर डिटेल्स दी होंगी, पढ़िए उसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो इस प्रोजेक्ट यूलर में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दी हुई है। अब ये सारे के सारे जितनी प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व होती है उतने सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, जिसमें सारे टेस्ट केसेस चल गए हैं, ऐसे लोगों को वो लोग सिलेक्ट करेंगे और उनको प्राइज़ मिलेगा, मनी मिले, कैश मनी मिलेगी, उनको प्राइजेस मिलेंगी, गिफ्ट वगैरह मिलेगा और आपके पास आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो आपके प्लेसमेंट में आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर कंपनी के थ्रू कुछ टेस्ट वगैरह अपलोड किए गए हैं, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर जा कर के आप अप्लाई कर सकते हो और आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट क्लियर होने के बाद वही सेम प्रोसेस होती है, आपका इंटरव्यू होता है, टेक्निकल, HR जो भी है, सारी प्रोसेस सेम तरीके से होती है। लेकिन आप यहाँ पर देख पाओगे कि अब मैक्सिमम जो जॉब होती है हैकर रैंक पे वो एक्सपीरियंस लेवल पे होती है। जैसे यहाँ पर दिया 5 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस, 4 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस, तो मैक्सिमम यहाँ पर जॉब जो है एक्सपीरियंस लेवल पे होती है और फ्रेशर्स लेवल पे भी आती है, लेकिन हमें डेली चेक करते रहना चाहिए। और पहले हमें अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो लोग हमें शॉर्ट लिस्ट करते हैं, हमारा जो भी CV वगैरह देखते हैं, देन उसके बाद हम टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैकर रैंक पे आपका अच्छा स्कोर है, रैंक है, तो आप डायरेक्ट टेस्ट दे सकते हो। और आपने टेस्ट क्लियर किया तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका प्लेसमेंट ऑफर होगा, सारी चीज़ होती है। ये होता है यहाँ पर लीडर बोर्ड होता है कि आपने ऑल ओवर जितना भी कोडिंग प्रैक्टिस की है, तो कंट्री वाइज आप कौन सी पोजीशन पे हो वो यहाँ पर लीडर बोर्ड में दिखा देता है कि आपने जितने भी कोड किए हैं, या तो एल्गोरिदम बेस्ड हो गए क्वेश्चन, या तो हो गए कॉन्टेस्ट सॉल्व किए वाले हो गए, तो आपको यहाँ पर उसका सा डिटेल्स दिखा देगा कि कोई प्रॉब्लम किसी ने किस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किए, ऑर्डर ऑफ 1 में, ऑर्डर ऑफ log n में, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एंड ऑर्डर ऑफ 2 to the power n में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी तक किसी बंदे ने ऑर्डर ऑफ 1 में कॉम्प्लेक्सिटी में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसने रैंक 1 बनाई है। उसका हम जैन नैडी करके हैं और इस तरह से होता है। तो और यहाँ पर जो अपना अकाउंट होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, जितना भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके हमें अकाउंट्स मिलते हैं, मतलब एक अलग तरह का पॉइंट्स होते हैं। जैसे भी हम अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस में इसमें प्रैक्टिस करते हैं उससे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं हमें, तो वो अकाउंट्स कहलाता है। और जितने ज़्यादा ये अकाउंट्स होंगे ऊपर तुम्हारी प्रोफाइल जाएगी। ठीक है, मैंने अभी तक ये मेरा बायोडाटा वगैरह है, जो भी आप अपने हिसाब से भर लेना। यहाँ पर दिया है जैसे कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग में 5 स्टार मुझे मिले हुए हैं, येलो कलर का बैज मिला है मुझे। जावा में भी मुझे 5 स्टार मिले हुए हैं, मैंने 5 स्टार लेवल की प्रैक्टिस की हुई है। और पाइथन में भी मैंने 5 स्टार कमाए हैं, SQL में भी 5 स्टार है, जावा स्क्रिप्ट में 2 स्टार है, इसमें भी 5 स्टार ले सकता हूँ। लेकिन मैंने कुछ टाइम जावा स्क्रिप्ट में कोड किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, इसलिए इसका लेवल यही पे है। उसके बाद मुझे हैकर रैंक की ओर से प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक तो बेसिक का भी मुझे सर्टिफिकेट मिला है और एक इंटरमीडिएट लेवल का भी सर्टिफिकेट मिला है। और SQL में भी मुझे वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिला है, बेसिक का भी और इंटरमीडिएट का भी। ये हैकर रैंक की ओर से मिला है, मैंने इसके लिए कोई टेस्ट नहीं दिया था। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेशन वाले टैब में जाइए और वहाँ पर टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद अच्छा स्कोर दीजिए और फिर कुछ टाइम बाद वो आपको टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट दे देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
मैं इस चैनल यूट्यूब पर अभी न्यू हूँ, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।